जय श्री कृष्णा। मित्रों, कथा की पावन शुरुआत से पहले आइए हम सब प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मन से नमन करें और उनकी दिव्य कृपा से कथा आरंभ करें। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, सब दुखों से दूर होने के बाद मन की हलचल शांत और प्रसन्नित हो जाएगी। यह सिर्फ एक भ्रम है। लालच की बीमारी सबसे घातक रोग है। अच्छे स्वभाव का मूल्य अमूल्य है और संतोष का सुख अनमोल है। जीवन को एक कुल्फी के स्वाद की तरह जियो, चाहे इसे परखो या व्यर्थ कर दो, यह पिघलती रहती है। इसलिए जीवन का अनुभव लेना सीखो। व्यर्थ तो वैसे भी हो ही रहा है। सही दृष्टिकोण और नेक इरादे के बिना सफलता अधूरी है। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पक्षियों को पंख चाहिए होते हैं, पर इंसान जितना विनम्रता और धैर्य से झुकता है उतना ही ऊंचाई प्राप्त करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे कर्म और विनम्रता ही वास्तविक सफलता का आधार है। दूसरों की निंदा से कोई लाभ नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता है वही सच्ची उन्नति करता है। जब गलतियों से सीख लेकर उन्हें ठीक किया जाता है तब जीवन में प्रगति वास्तविक रूप में होती है। अक्सर लोग अपने दर्द और संघर्षों को छिपाते हैं, पर वही लोग दूसरों को जीने की सीख भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन की कठिन सच्चाइयां झेली होती हैं। जीवन केवल संयोग से नहीं सुधरता, यह परिवर्तन और मेहनत से बनता है। समय रहते यदि स्वयं को बदल लिया जाए तो बदलाव सरल होता है, पर समय के चक्र ने बदल डाला तो दर्द असहनीय हो सकता है। कभी कभी मौन ही बहुत कुछ कह जाता है। कुछ पीड़ाएं इतनी गहरी होती हैं कि व्यक्ति की आवाज तक छीन लेती है। हर परिस्थिति में मजबूत रहना आवश्यक है, क्योंकि समाज उन्हीं की इज्जत करता है जो हर हाल में खुद को संभालते हैं। आज के युग में धन और पद को सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी है। अब प्यार और अपनापन पीछे छूट गए हैं और पैसे को ही रिश्तों का आधार बना दिया गया है। कर्म चाहे जैसे भी हो, यदि धन है तो समाज गलतियों, अनपढ़ता और बुरे व्यवहार को अनदेखा कर देता है। इसलिए पहले स्वयं से दोस्ती करना सीखें। जब व्यक्ति स्वयं का सच्चा मित्र बन जाता है तो अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की आदत डालो और हर नए विचार के साथ सकारात्मक सोच जोड़ो। यही विचारों की कड़ी जीवन को दिशा देती है और बेहतर इंसान बनाती है। रात गहरी हो चुकी थी और आकाश में चांद अकेला चमक रहा था, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। हल्की हवा की सरसराहट वातावरण को शांत बना रही थी। सुरेश अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे जिनका जवाब उसे स्वयं भी नहीं पता था। जीवन के संघर्षों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया था। कभी कभी उसे लगता था कि दुनिया में सच्चाई और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रह गया। आज के युग में धन और पद ही सब कुछ है। यदि किसी के पास पैसा है तो उसकी गलतियां भी माफ हो जाती हैं, और गरीब चाहे कितना भी नेक हो हमेशा संघर्ष करता है। बचपन में उसने सीखा था कि कर्म असली संपत्ति है, पर अब महसूस होता है कि समाज केवल बाहरी चमक को महत्व देता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ हालात नहीं पूछते। जीवन में 4 चीजें कभी मत तोड़ो: विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। क्योंकि यह टूट जाए तो आवाज नहीं आती, पर दर्द अपार होता है। मन जो चाहे खुलकर करो, क्योंकि यह दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। मुझे आवश्यकता नहीं उस इंसान की जो केवल मतलब के लिए है। मैं संतुष्ट हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना किसी मतलब के साथ है। जरूरी नहीं कि हर पल ऊपर ईश्वर का नाम आए। वह लम्हा भी इबादत का होता है जब किसी की मदद की जाती है। जीवन की कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। मुश्किलें तभी दिखाई देती हैं जब ध्यान अपने लक्ष्य से भटकता है। तन्हाई नजरअंदाज होने से बेहतर है, क्योंकि स्वयं में झांकने के लिए साहस चाहिए। अन्याय और बुराई बताने में हर कोई माहिर है। दुख भोगने से सुख का मूल्य समझ आता है। समय और लोग बदलते रहते हैं,
दोस्त वे रखें जो हालात बदलने में साथ हो, हालातों के अनुसार बदलने वाले नहीं। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना भी उचित है। किसी की छाया में जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। समस्या का गुलाम बनकर कभी भाग्य का निर्माण नहीं होता। दुनिया में पानी 73% है, पर लोग प्यार में डूबते हैं। किसी के बारे में सब जान लेना उसे अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात खराब हो तो धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सब यही समझना चाहिए कि अपने लक्ष्य और आत्मसम्मान के प्रति सच्चा रहना ही जीवन की सार्थकता है। जब धन की बारिश होती है तो लोग सम्मान की झलक दिखाने लगते हैं, पर याद रखो, वह सम्मान सिर्फ पैसों का होता है, इंसानियत का नहीं। मेरी फितरत में कभी भी दिखावा करना शामिल नहीं था। मैं सब कुछ समझता था, पर चुप रहना ही बेहतर समझा। जीवन भर दूसरों की खुशी के लिए जीते जी अपनी खुशी खुद दबा ली। मजबूत दिल वाले अक्सर रात के सन्नाटे में ही अपनी पीड़ा बयां करते हैं। जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भूकंप और इश्क में अद्भुत समानताएं हैं। एक तो मकान को ढहा देता है और दूसरा इंसान को। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां किसी के सामने प्रकट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तकलीफ तब होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो तथा समझने वाला कोई पास ना हो। साथ देने वाला कभी परिस्थितियों को नहीं देखता और हालात देखने वाला साथ नहीं देता। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो क्रोध उस पर नहीं, स्वयं पर आता है। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपके प्यार से भी अधिक आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। विश्वास रखो, बिना सही करियर के ना तो सम्मान है और ना सुख। इसलिए मेहनत करो और अपने लक्ष्य को साकार करो। जीवन में दूसरों से ज्यादा अपनी आत्मा की जरूरत होती है। थोड़ी देर ईश्वर को समर्पित करने से मन का समय सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी स्वयं को दोषी नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही दोषी मान लेते हैं। इंसान की बुद्धिमत्ता उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं, बल्कि आदतों और बातचीत के तरीकों से झलकती है। सबकी शिकायतें मट्ठा लेने का बोझ मत उठाओ, क्योंकि वे कभी खत्म नहीं होंगी। जो व्यक्ति गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता, वह स्वयं भी दोषी है। यदि समय की कदर करना सीख जाओ तो समझो जीवन की आधी मुश्किलें हल हो चुकी हैं। अपनी कीमत स्वयं तय करो, क्योंकि अगर दुनिया को तय करने दोगे तो दुनिया तुम्हें निगल जाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव सुख में नहीं, बल्कि दुख में ही होता है, और सच्चे एवं झूठे प्रेम का अंतर वहीं समझ आता है। हार से डरना व्यर्थ है, क्योंकि जो सब कुछ खो चुका है उसके पास जीतने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। यदि दिल की असलियत जाननी हो तो देखो किसके साथ हंसते हो और किसके साथ रोते हो। जिनके लिए आंसू बहाए जाते हैं वही अक्सर दर्द देते हैं। कभी कभी जीवन के सबसे गहरे जख्म ही असली ताकत सिखाते हैं। आंसुओं में वह शक्ति है जो मुस्कानों में नहीं होती। हर टूटे तारे के पीछे एक नई उम्मीद छुपी होती है। जीवन में हार मत मानो, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद ही चांद की चमक शुरू होती है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। आज के आंसू कल मुस्कान में बदल जाएंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा वही जख्म देते हैं जो समय और परिस्थितियां सिखाती हैं। दर्द तब तक व्यर्थ है जब तक उसे सीखने का अवसर नहीं दिया जाता। हर रात के बाद सुबह आती है। जब दुनिया कहे हार गए हो, तब खुद से कहो कोशिश अब भी बाकी है। अंधकार में भी स्वयं को रोशन रखना, क्योंकि चांद तब तक चमकता है जब तक आसमान में अंधेरा है। टूटा दिल भी कभी कभी जीवन के सबसे सुंदर गीत गाता है। अंधेरों में जो चमकते हैं वही सितारे कहलाते हैं। आंसू वह दुआ हैं जो लबों तक नहीं पहुंचते पर ईश्वर तक पहुंचते हैं। जीवन वह नहीं जो दिया गया, बल्कि वह है जो जिया जा रहा है। कभी कभी बिछड़ने का दर्द भी जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। समय सब कुछ ठीक कर देता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। खोए हुए के गम में ना खो जाओ, बल्कि जो मिला उसकी कदर करो। जीवन फिर मुस्कुराएगा।
जीवन की सबसे बड़ी सीख वे पल देते हैं जो हमें तोड़ते हैं, फिर भी चलते रहना ही जीवन है। जीवन यात्रा में धूप हो तो छांव की प्रतीक्षा करना सीखो। अंधकार में भी स्वयं को रोशन रखना, क्योंकि चांद तब तक चमकता है जब तक आसमान में अंधेरा है। दर्द तब तक व्यर्थ है जब तक उसे सीखने का अवसर नहीं मिलता। हर टूटे तारे के पीछे नई उम्मीद छिपी होती है। जीवन में हार मत मानो, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद ही चांद की चमक शुरू होती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। यदि जीवन में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर यदि ठान लो तो निश्चित रूप से मिलती है। किसी भी काम में 100% देने से सफलता निश्चित है। मुसीबतों का सामना टालना केवल नई कठिनाइयों को आमंत्रित करने जैसा है। उठो, जागो और तब तक पीछे मत हटो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हर दिन अपने जीवन को अपने सपनों की ओर अग्रसर होने का अवसर समझो। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का भरोसा जीतना असली चुनौती है। महानता कभी गिरने में नहीं, बल्कि बार बार गिरकर उठने में निहित है। समय अमूल्य है, इसलिए इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। सपने देखो और उन्हें साकार करने का साहस रखो। जो दूसरों को परास्त कर देता है वह शक्ति का प्रतीक हो सकता है, पर जो स्वयं को हराने के बावजूद उठ खड़ा होता है वही सच्चा महान है। हर कठिनाई से टकराओ, हर चुनौती को अपनाओ और असंभव को संभव में बदल दो। जिनके पास धैर्य है वे किसी भी परिस्थिति में विजय पा सकते हैं। आपका भविष्य केवल आज के कर्मों से निर्मित होता है। अपने सपनों को पूरा करने का सबसे सटीक तरीका है जागरूकता और सतत प्रयास। सपनों की कोई समय सीमा नहीं होती। कोशिश करो और हल निकल जाएगा। आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन के संघर्षों में धूप और कठिनाइयां अपरिहार्य हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम सक्षम हो। केवल खड़े होकर नदी नहीं पार होती। पहले सपने देखो, फिर उन्हें सच करने के लिए कदम उठाओ। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास अनिवार्य है। दुनिया की सारी चीजें स्थिर हो सकती हैं, लेकिन समय नहीं रुका। इसलिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना सीखो। महानता केवल सोच और दृष्टिकोण में निहित है। छोटे लक्ष्य मत रखो। प्रयासरत लोग कभी असफल नहीं होते। यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हर नया दिन अवसरों से भरा होता है। जोखिम लेने वालों की ही राह में सफलता मिलती है। असफलता से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा अपराध है। जीवन में इच्छित उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, बस डर को पार करना जरूरी है। मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा, इसलिए लगातार प्रयासरत रहो। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सीखने और उन्नति का अवसर है। विजेता वे नहीं होते जो कभी हारते नहीं, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधाओं को पार करना आवश्यक है। जो अपने कदमों की ताकत पर भरोसा रखते हैं वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब तक आत्मविश्वास नहीं होता तब तक ईश्वर पर विश्वास भी अधूरा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन में असफल वही होता है जिसने प्रयास नहीं किया। जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज है उसे अभी पूरा करो। अपने सपनों को साकार करने के लिए जुनून आवश्यक है। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें देखा जा सके। लक्ष्य तक चलते रहो, क्योंकि पहुंचने के बाद और भी दूर देखने की क्षमता मिलेगी। बिना कठिन परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, कांटों से गुजरना पड़ता है। सफलता की खुशियां मनाना जरूरी है, पर असफलताओं से शिक्षा लेना अधिक महत्वपूर्ण है। सपनों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। लगातार प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। आज की मेहनत ही कल का फल है। सपने देखो, योजना बनाओ, मेहनत करो और उन्हें सच करने का साहस रखो। जो निष्क्रिय रहते हैं वे कभी उपलब्धि नहीं पाते। अतीत को भविष्य पर हावी मत होने दो।
आत्मविश्वास सफलता की नींव है। विजेता कभी हार मानने वाला नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करने वाला होता है। समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत गवाओ। जो आज थक कर बैठ जाते हैं वे कल कभी जीत नहीं सकते। कठिनाइयों का सामना करने वाले ही वास्तविक विजेता हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कार्य से प्रेम करते हैं। अपने सपनों को साकार करने का सर्वोत्तम तरीका सतत प्रयास और जागरूकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता नहीं वह आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी कमजोरियों का खुलासा दूसरों के सामने मत करो। सपनों पर विश्वास रखो और उन्हें पूरा करने का साहस जुटाओ। कठिनाइयों से ही व्यक्ति मजबूत बनता है। हर दिन नए अवसरों से भरा है, उनका सदुपयोग करना जिम्मेदारी है। बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। समय की कदर करना सीखो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान है। सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। सफलता की राह संघर्ष और कठिनाइयों से होकर गुजरती है। हार मत मानो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में दृढ़ रहता है वही सच्चा विजेता है। यही समझो कि आत्मविश्वास, साहस और निरंतर प्रयास से ही जीवन की वास्तविक विजय संभव है। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां सच्चाई और दिखावे के बीच की दूरी बहुत छोटी पर बेहद गहरी होती है। ऐसे वक्त में इंसान समझता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा खुद का आत्मविश्वास ही है। वक्त चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, जो अपने मन की दृढ़ता नहीं खोते वही विजेता कहलाते हैं। हर इंसान को एक दिन यह एहसास होता है कि जो दर्द चुपचाप सहा गया वही उसे सबसे अधिक मजबूत बनाता है। दूसरों के लिए अच्छा करने की आदत रखने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाते हैं, क्योंकि यह दुनिया अच्छाई को नहीं बल्कि स्वार्थ को सलाम करती है। रिश्तों की दुनिया में आजकल सच्चे लोग कम और मुखौटे ज्यादा मिलते हैं। जो मुस्कान दिखाते हैं वही पीठ पीछे वार भी करते हैं। पर याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि चाहे कितनी भी बार टूटो, हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठो। हार और अपमान का स्वाद वही समझ सकता है जिसने मेहनत से खुद को बनाया हो। जब तुम अपने कर्म पर विश्वास रखते हो तब भाग्य भी तुम्हारे आगे झुक जाता है। हर इंसान को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही प्रयास उसकी पहचान बनता है। लोग अक्सर कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त नहीं, लोग बदल जाते हैं। जो व्यक्ति मुस्कुराकर अपने दर्द को छिपा लेता है वही वास्तव में जिंदगी का असली खिलाड़ी होता है। कभी भी किसी की भलाई का दिखावा मत करो, क्योंकि सच्ची नेकी दिखाने की नहीं बल्कि जीने की चीज होती है। दूसरों को गिराने से बेहतर है खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। जब मेहनत आदत बन जाती है तो किस्मत भी झुककर सलाम करती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठावान रहता है उसे ना कोई पराजित कर सकता है, ना कोई रोक सकता है। इसलिए सदा कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि हर सही कर्म समय आने पर फल देता ही है। इंसान को अपनी हार पर रोना नहीं बल्कि उससे सीखना चाहिए। जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता। जीवन में सबसे बड़ी ताकत वही है जो खुद को संभाल सके। जब कोई साथ ना हो, लोग शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से पहचाने जाते हैं। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। किसी को भी अपने मन की शांति पर हावी मत होने दो। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके हालात से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जब कोई तुम्हें समझे बिना तुम्हारा न्याय करे तो बस शांत रहो, क्योंकि वक्त सबको सच्चाई दिखा देता है। जो दूसरों को गिराने की साजिश रचते हैं वे खुद अपने ही गड्ढे में गिरते हैं। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी नहीं समझ पाएगा। हर किसी को अपनी किताब मत खोलो। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है
उसे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती। कभी भी किसी के लिए खुद को इतना मत झुकाओ कि वह तुम्हें रौंद दे। खुद की कीमत समझो, क्योंकि जो अपनी कदर नहीं करता दुनिया भी उसकी नहीं करती। कभी हारने से डरना मत, क्योंकि हार वही खाता है जो खेलता है। जीवन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि तुम जो भी हो उसमें संतुष्ट रहो। अपने शब्दों का चयन सोच समझ करो, क्योंकि जुबान का जख्म तलवार से गहरा होता है। जब सब कुछ खो जाओ तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। हर व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कुछ, कोई क्या करना है और कोई क्या नहीं करना है। भरोसा एक ऐसा धागा है जो एक बार टूट जाए तो जोड़ तो जाता है, पर पहले जैसा नहीं रहता। इसीलिए सच्चे लोगों का सम्मान करो और झूठों से दूरी रखो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक कोई और तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, पर जो वक्त की कद्र करता है वक्त भी उसका हो जाता है। इसलिए मेहनत को अपना धर्म और ईमानदारी को अपनी पूजा बना लो, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और कर्म के मार्ग पर चलता है वही जीवन का सच्चा विजेता कहलाने योग्य हो। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा में निहित है, लेकिन असली सफलता वह है जो आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करे। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल इसलिए मिलती हैं कि हम अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचान सकें, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी इंसान अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। इंसान की असली ताकत उसकी सोच, धैर्य और समझ में छिपी होती है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है, न कि दूसरों की राय। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों में ईमानदार होता है तो पूरे ब्रह्मांड की ताकत भी उसकी मदद करने आती है। जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है, चाहे वह सुख का हो या दुख का, और जो इसे समझता है वही स्थायी आनंद पा सकता है। अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अनियंत्रित मन केवल उलझन और पीड़ा पैदा करता है। सच्चा प्रेम केवल देने में है, प्राप्त करने में नहीं, और जो केवल पाने के लिए प्यार करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखो और केवल उन्हीं के साथ समय बिताओ जो तुम्हारी उन्नति और खुशी चाहते हैं, और जो निरंतर पीड़ा और निराशा देते हैं उन्हें जाने दो। असली मित्र वही हैं जो कठिन समय में हाथ थामे, न कि केवल सुख की घड़ी में। अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को कभी बलिदान मत करो, क्योंकि यही तुम्हारे अस्तित्व की नींव है। समय का मूल्य समझो, क्योंकि क्षण दोबारा लौट कर नहीं आते, और जो अवसर खो दिया वह हमेशा के लिए खो गया। दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि असली शक्ति वही है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहे। जो व्यक्ति लगातार सीखने और सुधारने की प्रवृत्ति रखता है वही अंततः जीवन में स्थायी आनंद और सम्मान प्राप्त करता है। आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाएगी। अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, क्योंकि यही इंसान को मजबूत और समझदार बनाती है। दूसरों की अपेक्षाओं में मत फंसो, अपने मार्ग और मूल्यों पर टिके रहो। जीवन में केवल उन्हीं चीजों का पीछा करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान और खुशियों से मेल खाती हो। अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करो, लेकिन किसी के व्यवहार के लिए अपनी शांति मत खो। असली खुशी भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से, और वही स्थायी संतोष प्रदान करती है। संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करने से मत डरना, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास और धैर्य देता है। अपने निर्णय और कर्म हमेशा निष्ठावान और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही जीवन में स्थायित्व लाता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या धोखा देने की कोशिश करते हैं
उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत गवाओ, बल्कि अपने कर्म और धैर्य से उनकी वास्तविकता सामने लाओ। जीवन की असली परीक्षा यह है कि तुम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कितने खड़े रह सकते हो। बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर सुधार करो, क्योंकि वही स्थायित्व और शक्ति का स्रोत है। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। अपने जीवन में धैर्य, संयम और समझ का अभ्यास करो, क्योंकि यही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। किसी से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग और समय अलग होता है, और केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना ही संतोष और सफलता दिलाता है। अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, क्योंकि यह तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखता है। अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को कभी मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। अपने निर्णयों और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि वही स्थायी सफलता और संतोष देता है। सच्चा प्रेम देना सीखो, लेकिन केवल देने के लिए, ना कि पाने के लिए। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी आत्मा और मूल्यों को कभी बलिदान मत करो। समय का सही उपयोग करो, क्योंकि खोया हुआ समय वापस नहीं आता। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनाए रखो। कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। अपने ज्ञान और अनुभव से जीवन को सरल और सुंदर बनाओ। अपने रिश्तों में ईमानदारी और प्रेम बनाए रखो। असली मित्र वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहे, न कि केवल सुख की घड़ी में। अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानो। बाहरी परिस्थितियों से विचलित मत हो। किसी के भरोसे पर अपनी शांति मत छोड़ो। अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास बनाए रखो। किसी से प्यार करो, लेकिन किसी से निर्भर मत हो। अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं उन्हें पहचानो, और जो नहीं है उन्हें जाने दो। समय का मूल्य समझो और हर पल का सही उपयोग करो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, लेकिन अपनी आत्मा और मूल्यों का बलिदान मत करो। संघर्ष और असफलता का सामना करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास और धैर्य देते हैं। अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करो, लेकिन उनके निर्णयों और व्यवहार के लिए कभी अपनी शांति भंग मत होने दो। असली मित्र वही हैं जो कठिन समय में हाथ थामे, ना कि केवल सुख की घड़ी में। अपने जीवन में सीखने और सुधारने की प्रवृत्ति बनाए रखो, क्योंकि यही स्थायित्व और विकास का आधार है। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अपने जीवन में धैर्य, संयम और समझ का अभ्यास करो। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग चुनो। अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। अपने कार्यों और सोच में सकारात्मकता बनाए रखो। दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने से मत डरना। अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखो। दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहो। जीवन में स्थायित्व और संतोष पाने के लिए निरंतर सीखो और सुधारो। अपने अनुभवों और ज्ञान से दूसरों को मार्गदर्शन दो। अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानो। असली खुशी और संतोष भीतर से ही आता है। मित्रों, माँ बाप को अगर कोई संतान बोझ समझने लगे तो समझो उसने जिंदगी के सबसे बड़े वरदान की कीमत खो दी। दोस्तों, आज के समय में यह दृश्य आम होता जा रहा है, जहां कुछ लोग उस नेमत को ही भारी समझने लगे हैं जो उनकी मौजूदगी का कारण है। माँ और बाप, यह दो शब्द सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की जड़ें हैं। वो नींव हैं जिन पर हमारी पूरी इमारत खड़ी होती है। उन्होंने हमारी सांसों को चलना सिखाया, गिरने पर उठाया, भूख में हमें खिलाया, ठंड में खुद कांपकर हमें गर्म रखा। वह अपने फटे कपड़ों में भी हमें नए कपड़े दिलाने का सुख महसूस करते रहे। उनकी खुशियां हमेशा हमारी मुस्कान में छिपी रहीं। उनका चयन
हमारी सफलता में बसा रहा। मगर अफसोस, जब वही संतान बड़ी होकर अपने माता पिता को अपनी दुनिया का बोझ मानने लगती है, तब वह सिर्फ अपने संस्कारों से नहीं बल्कि इंसानियत से भी दूर हो जाती है। सोचिए, जिन हाथों ने हमें उठाया, वही हाथ जब उम्र के आखिरी पड़ाव पर कांपते हैं और सहारे के लिए हमारी ओर बढ़ते हैं, तो क्या हम उन्हें झटक देते हैं? वो आंखें जिन्होंने कभी हमारी एक खरोच पर आंसू बहाए थे, आज उसी आंख में हमारी बेरुखी का साया भर जाए, तो क्या यह न्याय है? नहीं दोस्तों, यह एक ऐसा अपराध है जो कोई अदालत नहीं पर कुदरत जरूर देखती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने जन्मदाताओं का तिरस्कार करता है, उसे संसार का कोई सुख स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें काट दी जाए वह कभी हरा भरा नहीं रह सकता। मां बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वह अपनों की नफरत भी प्रेम से सह लेते हैं, लेकिन कुदरत नहीं। कुदरत का न्याय मौन होता है पर सटीक होता है। वो वक्त के बहाने अपना फैसला सुनाती है, कभी संतान के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी अकेलेपन के दर्द के रूप में। जो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, वही एक दिन अपने बच्चों के घर की चौखट पर जगह मांगता है। यही समय का नियम है, यही कर्म का चक्र है। धर्म ग्रंथों ने भी कहा है, मां बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर कोई उस स्वर्ग को ठुकरा देता है तो फिर नरक भी उसकी नियति बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य अपने माता पिता की सेवा करना है और सबसे बड़ा पाप उन्हें दुख देना। उनके आशीर्वाद से ही राहें आसान होती हैं, उनकी दुआओं से ही कठिन रास्ते फूलों से भर जाते हैं, और जब वही आशीर्वाद छीन जाए तो दुनिया की कोई भी संपत्ति उस खालीपन को नहीं भर सकती। इसलिए संतान का पहला धर्म अपने जनक जननी का सम्मान है। आज अगर किसी को लगता है कि बूढ़े माँ बाप उसकी जिंदगी का बोझ हैं, तो उसे याद रखना चाहिए कि कल वही उम्र उसके द्वार पर भी दस्तक देगी। तब वही दर्द लौटकर उसके पास आएगा। यह कुदरत का न्याय है जो बिना आवाज के लेकिन पूरी ताकत से काम करता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो हर घर में छिपी बैठी है। यह कहानी त्याग की, उम्मीद की, विश्वास की और अंत में उस न्याय की है जिसे समय अपने तरीके से देता है, क्योंकि ईश्वर देर कर सकता है पर अंधा नहीं है। वह हर अन्याय का हिसाब लेता है और हर प्रेम की कद्र करता है। इसीलिए अगर आपके माँ बाप आज भी आपके साथ हैं, तो समझिए ईश्वर खुद आपके साथ हैं। उनके कदमों की आहट में बरकत है, उनकी छाया में स्वर्ग है और उनके दिल में आपका संसार बसता है। जीवन की हर सफलता, हर मुस्कान, हर सुख उनके त्याग की देन है। उन्हें अपना सम्मान दीजिए, उन्हें अपना समय दीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे पवित्र कर्ज है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। और जो इस रिश्ते की अहमियत समझ लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़कर कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं। तो आइए इस कहानी से सीखें कि कुदरत का न्याय भले देर से हो, लेकिन होता जरूर है। और जो अपने माता पिता की सेवा को अपने जीवन का धर्म बना लेता है, उस पर हर युग में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। चलिए अब इस सच्चाई को महसूस करते हैं इस भावनात्मक सफर पर मेरे साथ। यह कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से सुंदर और शांत गांव की, जहां के लोग उतने ही निर्मल और सरल थे जितनी उस गांव की मिट्टी। सूरज की पहली किरण के साथ वहां की गलियों में हलचल शुरू हो जाती थी। खेतों में बैलों की घंटियां बजने लगती थीं, जिसमें रामलाल अपनी पत्नी शांति और अपने इकलौते बेटे सुरेश के साथ जीवन गुजारता था। रामलाल एक सीधा साधा परिश्रमी किसान था, जिसकी अपनी बस कुछ बीघा जमीन थी, लेकिन उसी में उसका संसार बसा था। उसकी हथेलियों में मेहनत की कठोरता थी, मगर दिल में अपार ममता और स्नेह। शांति उसके जीवन की सहचरी थी, जो अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव और धैर्य से भरी थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ वह उठ जाती, घर को संवारती
चूल्हा जलाती, भोजन बनाती और पूरे परिवार की देखभाल करती। उसकी साड़ी के पल्लू में हल्दी, मसालों और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू रहती थी, जो घर को अपनापन और स्नेह से भर देती थी। दोनों की दुनिया का केंद्र था उनका बेटा सुरेश, जो उनकी हर सांस का कारण था। सुरेश गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। शांति बेटे को अपने हाथों से रोटी खिलाती और रामलाल उसे बड़े शहरों के सफल लोगों की कहानियां सुनाता, ताकि उसके भीतर भी कुछ बड़ा बनने की चाह जागे। सुरेश मां बाप की आंखों का तारा था। उसकी एक मुस्कान पर वे अपनी हर तकलीफ भूल जाते। अगर कभी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो रामलाल अपनी इच्छा त्याग कर भी उसे पूरी करता। उनके लिए सुरेश ही उनका स्वर्ग था और वही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी। वक्त यूं ही गुजरता गया और एक दिन सुरेश ने गांव के स्कूल से 12वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास कर ली। उसकी मेहनत और लगन देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था और जब सुरेश ने यह बात अपने मां बाप से कही तो दोनों की आंखों में गर्व के साथ चमक आ गई। रामलाल ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि चाहे उसे अपनी जमीन का कोई टुकड़ा बेचना पड़े या अपनी मेहनत की हर बूंद बहानी पड़े, पर अपने बेटे के सपनों को अधूरा नहीं रहने देगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सुरेश को शहर भेजकर पढ़ाएगा। उसे वह जीवन देगा जिसका उसने खुद केवल सपना देखा था। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक रही थी, क्योंकि हर माता पिता की तरह उसके लिए भी अपने बच्चे का भविष्य ही उसका सबसे बड़ा सपना था। और वह जानता था कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसे अपनी सीमाओं से परे जाकर संघर्ष करना पड़े। लेकिन यह निर्णय जितना सरल सुनाई दे रहा था, उतना ही कठिन साबित होने वाला था। शहर में पढ़ाई का खर्चा आसमान छू रहा था। रहना, खाना, कॉलेज की फीस, किताबें, कपड़े, सब कुछ रामलाल की आमदनी से बहुत ऊपर था। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक तूफान चल रहा था। रामलाल और शांति दोनों अपने बिस्तर पर लेटे थे, पर किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। शांति ने धीमी आवाज में कहा, सुनते हो यह सब कैसे होगा? इतने पैसों का इंतजाम हम कहां से करेंगे? रामलाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता तो थी, पर विश्वास भी, और बोला, शांति तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, दूसरों के खेतों में भी काम करूंगा, पर अपने बेटे के सपने को अधूरा नहीं रहने दूंगा। हमने आज तक उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की है। अब जब वह अपनी जिंदगी बनाने का सपना देख रहा है तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? अगले ही दिन से रामलाल ने अपने शब्दों को कर्म में बदल दिया। वह सूरज उगने से पहले खेतों की ओर निकल जाता और रात ढलने के बाद लौटता। दोपहर की तपती धूप में जब बाकी किसान पेड़ की छांव में सुस्ता रहे होते, तब रामलाल किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करने चला जाता। उसके चेहरे पर पसीने की लकीरें थीं, हाथों में छाले थे और शरीर थकान से टूट रहा था, पर उसके इरादे अडिग थे। बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यही सोच उसकी ताकत बन गई थी। उधर शांति ने भी अपने तरीके से घर की जिम्मेदारी उठाने की ठानी। उसके पास मायके से मिले एक जोड़ी सोने के झुमके थे, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थे। उसने उन्हें हमेशा बहुत संभाल कर रखा था, कभी किसी खास त्योहार पर ही पहनती थी। पर अब उसके सामने बेटे का भविष्य था और हर मां की तरह उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। एक शाम जब रामलाल खेत से लौटा तो शांति ने चुपचाप अपनी संदूक खोली। वो झुमके निकाले और कांपते हाथों से रामलाल की हथेली पर रख दिए। उसकी आंखें नम थीं, पर आवाज में दृढ़ता थी। इन्हें बेच दीजिए, यह हमारे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे। मेरे लिए उसकी मुस्कान ही सबसे बड़ा गहना है। रामलाल कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसका गला भर आया। उसने शांति का हाथ कसकर पकड़ा और भावुक होकर बोला, शांति, यह तेरी मां की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। शांति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मां होती तो वह भी यही करती। बेटे की सफलता से बड़ा कोई गहना नहीं होता। रामलाल, आज अगर हम यह झुमके बेच देंगे तो कल हमारा बेटा हमें सोने से लाद देगा।
उसकी आंखों में ममता और विश्वास दोनों झलक रहे थे। रामलाल के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। उसने गहरी सांस लेते हुए भारी मन से वे झुमके हाथ में लिए और सिर झुकाकर मान गया। इसके अलावा उसने गांव के साहूकार से अपनी छोटी सी जमीन को गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार भी लिए। दिन रात की मेहनत और त्याग के बाद दोनों ने मिलकर सुरेश की पढ़ाई और शहर में रहने के लिए पैसों का इंतजाम कर ही लिया। जिस दिन सुरेश शहर जाने के लिए तैयार हुआ, उस दिन पूरे घर में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। शांति सुबह से ही बेटे की पसंद का खाना बना रही थी। उसने लड्डू, मठरी और गुड़ के पराठे बनाकर बड़े प्यार से सुरेश के बैग में रख दिए। विदाई के समय उसने सुरेश का चेहरा अपने हाथों में लेकर माथा चूमा और कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना, मन लगाकर पढ़ाई करना और शहर की चकाचौंध में अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने बूढ़े मां बाप को मत भूलना। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में गर्व भरा हुआ था। वहीं रामलाल ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। मेहनत करना, सच्चे रास्ते पर रहना और ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारा सिर झुके। सुरेश ने दोनों के पैरों को छूते हुए वादा किया, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। गांव के छोटे से बस अड्डे पर जब सुरेश बस में बैठा तो रामलाल और शांति की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस उम्मीद के थे जो अब सुरेश के सफर में बदल चुकी थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, उनकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। धूल भरे रास्ते में बस धीरे धीरे छोटी होती गई और आखिर में धुंध में खो गई। दोनों वहीं खड़े रहे जब तक बस की परछाई भी आंखों से ओलझल नहीं हो गई। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को वे अपने सपनों की ऊंचाइयों की ओर भेज रहे हैं, वही बेटा एक दिन उनसे, उनके प्यार से और उनकी दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा। शुरू शुरू में सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। कॉलेज की बातें, नए दोस्तों के किस्से और शहर की चमक दमक का जिक्र करता। हर बार जब डाकिया गांव की गली में आता तो रामलाल की आंखों में चमक आ जाती। वह दौड़कर लिफाफा लेता, उसे बार बार पढ़ता और फिर पूरे गांव में गर्व से सुनाता कि देखो, मेरा बेटा अब शहर में पढ़ता है। शांति उस चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर रखती जैसे उसमें उसके बेटे की धड़कनें बसती हों। कभी कभी सुरेश पास के किसी पीसीओ से फोन भी कर लेता था और बस उसकी आवाज सुनकर ही दोनों की थकान गायब हो जाती थी। वो हर महीने चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, पैसे भेजते रहते, कभी खेत से अनाज बेचकर, कभी किसी की मजदूरी करके, तो कभी खुद भूखे रहकर। लेकिन वक्त के साथ सुरेश की दुनिया बदलने लगी। शहर की ऊंची इमारतें, चमकते कपड़े और रईस दोस्तों की संगत ने उसकी सोच पर असर डालना शुरू कर दिया। अब उसके आसपास ऐसे लोग थे जो महंगी गाड़ियों में घूमते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते और अमीरी को शान समझते थे। धीरे धीरे सुरेश को अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। उसे अपने गांव की सादगी, मिट्टी की खुशबू और अपने मेहनती माँ बाप की सादगी पिछड़ी हुई लगने लगी। पहले जो चिट्ठियां हर हफ्ते आती थीं, वह अब महीने में एक बार आने लगी। फिर कभी कभी तो महीनों तक कोई खबर नहीं मिलती। फोन भी अब सिर्फ तब आता जब उसे पैसों की जरूरत होती। बातों से अपनापन गायब हो गया था। आवाज में अब वह स्नेह नहीं था जो पहले महसूस होता था। शांति हर दिन आसमान की ओर देखकर सोचती कि बेटा आज कॉल करेगा, पर फोन अक्सर खामोश रहता। रामलाल के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन दिल अब भी उम्मीद से भरा था। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद शहर जाकर अपने बेटे से मिलेगा। उसने सोचा, सुरेश मुझे देखकर बहुत खुश होगा। जब वह सुरेश के हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचा तो दिल में उत्साह और आंखों में चमक थी। कई मीलों की थकान के बावजूद चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज वह अपने बेटे से मिलने आया था। हॉस्टल के बाहर सुरेश अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। रामलाल ने फटी हुई धोती और पुराना सा कुर्ता पहन रखा था। पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं और माथे पर मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं।
उसने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में प्यार छलक उठा, लेकिन सुरेश का चेहरा अचानक उतर गया। उसने अपने पिता को उस हालत में देखकर झट से नजरें फेर ली। कुछ पल बाद वो झेपते हुए उनके पास आया और जल्दी से उनका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया। आवाज में झुंझुलाहट थी जब बोला, पिताजी आप यहां क्यों आ गए? और ये क्या पहन रखा है आपने? अगर मेरे दोस्त देख लेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यह सुनते ही रामलाल जैसे पत्थर बन गया। उसकी उम्मीदें जो मीलों का सफर तय कर लाई थीं, पल भर में बिखर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरी मां ने तेरे लिए घी और अचार भेजा है, सोचा खुद देकर आऊं। लेकिन सुरेश ने डिब्बे की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। बस ठंडे स्वर में बोला, पिताजी यह सब लाने की क्या जरूरत थी? यहां सब मिलता है, आप बस पैसे दे दीजिए और लौट जाइए। और हां, अगली बार आने से पहले फोन कर लेना ताकि मैं तैयार रहूं। उस पल रामलाल के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, अपने सुख चैन, अपनी जमीन, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही बेटा उससे मिलने में शर्म महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया ताकि सुरेश उसे कमजोर ना समझे। उसने अपनी जेब से कुछ मुड़े थुड़े नोट निकाले, कांपते हाथों से सुरेश के हाथ में रखे और बिना कुछ बोले पलट गया। धीरे धीरे उसके कदम भारी होने लगे, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस स्टैंड की ओर बढ़ता गया। उसके कानों में बेटे की आवाज गूंजती रही। जब बस चली तो वह खिड़की के पास बैठ गया। बाहर देखता रहा, मगर धुंधले आंसुओं के बीच उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें नींद नहीं थी, सिर्फ बेचैनी और दर्द की परतें तैर रही थीं। मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आप यहां क्यों आ गए? और यह क्या पहन रखा है? बेटे सुरेश के वही शब्द जो उसके दिल में किसी नुकीले तीर की तरह धंस गए थे। वो बार बार सोच रहा था, आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया? क्या अपने बेटे के लिए सपने देखना, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना कोई गलती थी? उसने तो अपनी हर सांस, हर कोशिश, हर उम्मीद सिर्फ सुरेश के लिए समर्पित कर दी थी, और आज वही बेटा उसे शर्म महसूस कर रहा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में शहर की रोशनी धुंधली पड़ गई थी और भीतर का अंधेरा गहराता जा रहा था। सफर कब खत्म हुआ उसे खुद नहीं पता चला। जब बस गांव के अड्डे पर रुकी तो वह जैसे किसी गहरे ख्याल से बाहर आया। कदम लड़खड़ाते हुए वह घर पहुंचा। रात काफी बीत चुकी थी। दरवाजे पर शांति इंतजार में बैठी थी। जैसे ही उसने रामलाल को देखा, बेचैनी से उसकी ओर दौड़ी। उसके थके चेहरे, धूल से भरे कपड़े और बुझी हुई आंखों को देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? सुरेश कैसा है? आपसे मिला? रामलाल ने उसकी ओर देखा और एक पल को नजरें झुका ली। वह जानता था अगर उसने सच्चाई बता दी तो शांति का दिल टूट जाएगा। इसलिए उसने खुद को संभालते हुए झूठी मुस्कान ओढ़ी और बोला, कुछ नहीं शांति, बस थोड़ा थक गया हूं। सुरेश बहुत अच्छा है। मुझे देखकर तो वह बहुत खुश हुआ, गले लग गया। कहने लगा कि बाबूजी आप क्यों तकलीफ उठाकर आए? बस पढ़ाई में मन लगाइए, मां को मेरा प्यार कहना। यह सब कहते वक्त उसकी आवाज बार बार कांप रही थी, मगर शांति ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसकी आंखों में झांका। वहां एक सच्चाई छिपी थी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। वह जानती थी कि रामलाल कुछ छुपा रहा है, पर उसने चुप्पी ओढ़ ली, जैसे उसने अपने दिल को समझा लिया हो कि शायद वह खुद ही ज्यादा सोच रही है। उसने धीरे से उसका झोला लिया और बोली, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूं। बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। दोनों चुपचाप बैठकर खाने लगे, पर उस रात का खाना जैसे कड़वा हो गया था। न रामलाल बोल पा रहा था, न शांति पूछ पा रही थी। उनके बीच एक ऐसी खामोशी बैठ गई थी जो शब्दों से नहीं, दिल की चोटों से बनी थी। उस रात के बाद दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रिश्ता तो वही था, पर उसके भीतर एक ऐसी अदृश्य दरार बन चुकी थी
जो भर तो सकती थी, लेकिन उसका निशान हमेशा रहने वाला था। देखते दे वक्त पंख लगाकर उड़ गया और पूरे 2 साल कब बीत गए, रामलाल और शांति को खुद पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में सुरेश की चिट्ठियां लगभग गायब हो चुकी थीं। अब कभी कभार महीने 2 महीने में एक बार उसका फोन आता, वह भी सिर्फ औपचारिक हालचाल पूछने और पैसों की जरूरत बताने के लिए। ना उसमें पहले जैसी अपनापन भरी आवाज थी, ना ही मां बाप की चिंता का कोई जिक्र। घर आने की बात होती तो वह हर बार किसी नए बहाने में बात को टाल देता। बाबूजी अभी परीक्षाएं हैं, मां एक जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। दोनों बूढ़े दिल खुद को दिलासा देते कि बेटा उनकी मेहनत और संघर्ष को सफल बनाने में लगा है। उन्हें भरोसा था कि जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तो उनके सारे दुख दर्द मिटा देगा। अब एक दिन शाम को अचानक सुरेश का फोन आया। इस बार उसकी आवाज में एक अलग सी चमक थी। उसने खुशी खुशी बताया कि उसकी ग्रेजुएशन शानदार अंकों से पूरी हो गई है। यह सुनकर रामलाल और शांति के चेहरे खिल उठे। उनके दिल में बरसों बाद उम्मीद की किरण जगी कि अब उनका बेटा नौकरी करेगा और उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। सुरेश ने अगली ही बात में कहा, बाबूजी, मैं आगे एक बड़ा कोर्स करना चाहता हूं, शहर के सबसे नामी कॉलेज में। बस ये आखिरी कदम है। इसके बाद मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बस फीस थोड़ी ज्यादा है। यह सुनते ही रामलाल की आंखें सुनी पड़ गईं। उसके मन में जैसे 1000 सवाल उठ खड़े हुए। पहले से ही साहूकार का भारी कर्ज सिर पर था। ब्याज बढ़कर आसमान छू चुका था। खेतों से अब कुछ बचता नहीं था। घर की हालत तंग थी। वो सोचने लगा, अब इस कोर्स के लिए पैसे कहां से लाए। फोन कटने के बाद वह चारपाई पर बैठा सिर पकड़कर सोचता रह गया। पास में बैठी शांति ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करेंगे जी? पहले से ही इतने कर्ज में दबे हैं, अब और कहां से लाएंगे? रामलाल की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। कुछ दिन बीते ही थे कि एक दोपहर गांव का साहूकार लक्ष्मण दास अपने 2 गू के साथ दरवाजे पर आ धमका। उसकी आवाज आंधी की तरह गूंज रही थी। ओ रामलाल, बहुत दिन से मोहलत दे रहा हूं, अब बस, या तो आज मेरे पैसे ब्याज समेत चुका दे, वरना यह घर और जमीन मेरी हो जाएगी। उसके शब्दों ने पूरे घर का सन्नाटा तोड़ दिया। शांति की आंखों से आंसू बह निकले और रामलाल पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बेटे के सपनों को बचाए या अपनी छत को। उस पल में उसकी दुनिया जैसे बिखरने लगी थी, पर फिर भी उसके मन में एक उम्मीद बची थी कि शायद अगली सुबह कुछ बदल जाएगा। गांव के चौपाल पर जब यह खबर पहुंची कि रामलाल अपनी जमीन बेचने वाला है, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग एक एक करके उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई उसे समझाने आया तो कोई सिर्फ तमाशा देखने। रामलाल घर के आंगन में चुपचाप बैठा था, सिर झुका हुआ और आंखें सुनी। शांति बार बार उसके पास आकर कहती, आप सोच लीजिए जी, यह जमीन हमारे बाप दादा की पहचान है, इसे बेच दिया तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन रामलाल का चेहरा किसी पत्थर की तरह कठोर था। उसके भीतर का तूफान उसकी आंखों की शांति में छिपा था। जब साहूकार फिर धमकाने आया तो रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बख्श दो, दिन और दे दो, मैं सब चुका दूंगा। मगर वह हंसते हुए बोला, 2 दिन नहीं, अब तो बस यह जमीन ही गवाही देगी कि तू कितना गरीब है। शांति का दिल बैठ गया। रात को उसने कांपती आवाज में कहा, बेटे को बुला लीजिए, सब कुछ उसे बता दीजिए, शायद वह कुछ समझे, शायद लौट आए। लेकिन रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, अगर मैंने उसे बुला लिया तो उसका मन टूट जाएगा। जो सपना मैंने उसकी आंखों में बोया है वह अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वह गांव लौटकर फिर वही गरीबी देखे जिससे मैं उसे बचाना चाहता हूं। उसके शब्दों में एक अजीब सी कसक थी। एक पिता जो अपने बेटे की खुशी के लिए खुद को मिटाने को तैयार था। अगली सुबह वह खेत पर गया। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके भीतर जलन थी।
वह अपने बाप की छोड़ी हुई उस मिट्टी को हाथ में लेकर देर तक निहारता रहा, जैसे वह हर कण से आखिरी बार बातें कर रहा हो। मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसल रही थी, लेकिन उसके दिल से नहीं। उसने आंसुओं में भीगी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी वंश की धरोहर नहीं बचा सका, पर मैं अपने बेटे का भविष्य बचाना चाहता हूं। यही मेरी आखिरी कोशिश है। उसी दिन दोपहर में साहूकार के आदमी आए और कागजों पर दस्तखत करवाकर वह जमीन अपने नाम कर ली। शांति को जैसे किसी ने भीतर से तोड़ दिया। वह घर के दरवाजे पर खड़ी बस यही कहती रही, यह जमीन हमारा सब कुछ थी जी। पर रामलाल ने कुछ नहीं कहा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, उसे समझाते रहे कि बेटे के सपनों के लिए खुद की जड़ें मत काटो, लेकिन रामलाल अपनी ही धुन में था। उसके कान जैसे बंद हो चुके थे। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मेरे बेटे का भविष्य मुझसे बड़ा है। और इस तरह उस दिन जब पूरी बस्ती उसे रोक रही थी, तब भी रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी पुरखों की जमीन एक बड़े जमींदार को बेहद कम कीमत में बेच दी थी, जैसे अपनी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा हाथ से निकल गया हो। उन्होंने अपने बेटे सुरेश को शहर भेजने के काम आए। रामलाल ने सुरेश को फोन करके कहा, बेटा, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं, अब तू चिंता मत करना और अपने नए कोर्स में मन लगाकर पढ़ाई कर। उसने एक पल भी सुरेश को यह नहीं बताया कि इन पैसों के लिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपनी जमीन बेच दी है। अब रामलाल और शांति के पास अपने घर में भी रहने के लिए कोई चीज नहीं बची थी। जो घर कभी उनका परिवार था, वह अब जमींदार का हो गया था। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी किराए पर ले ली और वही किसान जो कभी अपनी जमीन में मेहनत करता था, अब भूमिहीन बनकर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। अपने ही गांव के लोगों से आदेश पाना, अपने हाथ की मेहनत का फल दूसरों के लिए देना, यह सब उसके आत्मसम्मान पर चोट करता था। पर वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा। शांति भी अब घर में बैठकर नहीं रह सकती थी। वह गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने और छोटे मोटे काम करने लगी। दिन भर दोनों पति पत्नी जी तोड़ मेहनत करते और रात को जब झोपड़ी लौटते तो एक दूसरे की थकान और दर्द देखकर आंखों से आंसू बह निकलते। लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को इस स्थिति की जानकारी नहीं दी। जब भी सुरेश का फोन आता, वे अपनी आवाज में खुशियां भरकर बात करते ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। 2 साल और बीत गए। सुरेश का कोर्स सफलतापूर्वक खत्म हो गया और उसका सपना पूरा होने वाला था गया। एक दिन सुरेश का फोन आया और उसने बताया कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। यह सुनते ही रामलाल और शांति की सारी तकलीफें, सारे दुख जैसे हवा में उड़ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान ने आखिरकार उनकी सुन ली। अब उनके लंबे संघर्ष और त्याग का फल मिल गया था। रामलाल ने यह खुशखबरी पूरे गांव में फैलवा दी। जो लोग उसे जमीन बेचने पर टोकते थे, वे भी आज आकर उसे बधाई दे रहे थे। रामलाल का सिर फिर गर्व से ऊंचा हो गया। कुछ दिनों बाद सुरेश ने फोन करके बताया कि वह गांव आने वाला है। यह सुनते ही रामलाल और शांति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका बेटा अब बड़ा अफसर बनकर घर लौट रहा था। उन्होंने अपनी झोपड़ी को ही महल की तरह सजाना शुरू कर दिया। दीवारों पर नई मिट्टी का लेप किया गया, फर्श को साफ किया गया और जमीन को गोबर से लेपा गया। शांति ने पड़ोसियों से अच्छे बर्तन और दरी उधार ली। रामलाल ने भी अपने लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े ले आए। दोनों बेटे के स्वागत की तैयारियों में ऐसे जुटे थे जैसे कोई बड़ा त्योहार आ रहा हो। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह से ही उनकी नजरें गांव की पगडंडी पर टिकी रहीं। दोपहर में चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी धूल भरी सड़क पर रुकी। ऐसी गाड़ी गांव में किसी ने पहले नहीं देखी थी। पूरा गांव उत्सुकता से इकट्ठा हो गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और सुरेश बाहर उतरा। उसने काले चश्मे, महंगी जीन्स और टी शर्ट पहनी थी और वह बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा दिख रहा था। रामलाल और शांति भावुक हो गए, दौड़कर उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन तभी गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुला और एक लड़की उतरी। उसके कपड़े आधुनिक थे और चेहरे पर
बेरुखी झलक रही थी। इससे पहले कि रामलाल या शांति कुछ कह पाते, सुरेश उनके पास आया और बिना उनके पैर छुए रूखे स्वर में सुरेश बोला, यह प्रिया है, मेरी पत्नी। हमने 1 महीने पहले ही शहर में कोर्ट मैरिज कर ली थी। सोचा आप लोगों को सरप्राइज देंगे। सरप्राइज, यह शब्द रामलाल और शांति के कानों में जैसे किसी विस्फोट की तरह गूंज गया। वे दोनों पत्थर की मूर्तियों की तरह वहीं जमे रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अनगिनत सपने देखे थे, जिसके सिर पर सेहरा सजाने का ख्वाब पाला था, उसने बिना बताए बिना पूछे अपनी शादी कर ली थी। उन्हें अपनी ही औलाद की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में केवल एक मेहमान की तरह शामिल किया गया था। प्रिया ने रामलाल और शांति की ओर तक नजर नहीं उठाई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा, जैसे गांव की हवा से कोई बदबू आ रही हो। वह सुरेश से अंग्रेजी में कुछ बोली, जिसका मतलब था, तुम मुझे यह कहां ले आए हो? यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है। रामलाल और शांति को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन चेहरे के हाव भाव ने सब कुछ बयां कर दिया। उनके बेटे की घर वापसी की खुशी और नई बहू के स्वागत का उत्साह एक ही पल में मातम में बदल गया। गांव वाले हैरानी और कानाफूसी भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन रामलाल और शांति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वे बस अपने बेटे और उसके साथ खड़ी उस अजनबी लड़की को देख रहे थे, जिसे उनका बेटा अपनी पत्नी बता रहा था। शांति का दिल टूटकर बिखर गया। उसे याद आया कितने अरमान थे कि वह पहली बार अपनी बहू को घर लाएगी, मंगल गीत गाएगी, आरती उतारेगी, उसे अपने हाथों से रसोई सजाकर दिखाएगी। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो रहा था। फिर भी मां का दिल यह देख नहीं सकता था कि उसके बेटे की इज्जत गांव वालों के सामने ठेस पहुंचे। उसने आंसू पिए, चेहरे पर फीकी मुस्कान लाई और आगे बढ़ी। उसने अपनी बहू का स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन प्रिया 2 कदम पीछे हट गई। जैसे शांति उसे छू ले तो वह मैली हो जाएगी। शांति ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी से पूजा की थाली लाई, जिसमें दिया जला था। जैसे ही वह आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी, प्रिया झल्लाते हुए बोली, यह सब क्या ड्रामा है? मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं है। यह सब सुनकर शांति का दिल और टूट गया और रामलाल कुछ कह नहीं पाया। वह सब बस सुन रहे थे, पर उनका मन और दिल टूट चुका था। कुछ कहने की शक्ति उनके पास नहीं थी और स्थिति बदलने वाला नहीं है। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट और तानाशाही थी कि शांति के हाथ कांप गए और आरती की थाली लगभग फिसल ही जाती। सुरेश ने तुरंत अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, यह सब छोड़ दो।